सिंध में मॉनसून बारिशों से पानी ही पानी। सक्खर में बारिश का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। 290 मिलीमीटर बारिश ने सक्खर को डुबो दिया। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। लाड़काना, काजी अहमद, नौशहर फिरोज और कंडियारों में तूफानी बारिश। जैकबाबाद में तेज बारिश ने जल थले कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सड़कों पर पानी जमा। कंबर शहदाद कोट में भी बरसात। घोटकी की तहसील उबाड़ो और गिरदोनवाह में बारिश। कच्चे मकानात जमीबोस। कोट डीजी में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। कोट बंगलों के कई इलाके पानी में डूब गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से राब्ता सड़क भी बह गई। सांगड़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, शहरी परेशान। दरिया सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुताद्दिद देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा, गुजाल, अस्तूर, गजर समेत कई इलाके शदीद मुतासिर। गांव पकोरा कशनोट में बैंक समेत 20 से जायद घर तबाह। हुंजा में नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल। हुंजा और नगर के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। मानसून बारिशों से तबाही। 1 जुलाई से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में वाक़ई तादाद 189 हो गई। मरने वालों में 96 बच्चे, 30 ख़वातीन और 63 मर्द शामिल। पंजाब में 68, खैबर पख्तूनख्वा 65, सिंध 32, बलोचिस्तान में 15 अम्बात हुई। आज़ाद कश्मीर में 5 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद जान से गए। बारिशों से 645 मकानात मुकम्मल तबाह। 1419 जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। बारिशों के बायस 8 स्कूल्स और 35 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। आइंदा 2 रोज़ में तूफानी बारिशें मुतवक्के। तमाम बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA की तमाम मुतल्लिका महकमों को चौकस रहने की हिदायत। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान। चमन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कच्चे मकानात को नुकसान। सोलर पैनल्स उड़ गए। कोल्हू में 2 रोज से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। बारिश के पानी से कच्चे मकानात गिर गए। कोल्हू सिब्बी शाहराह सैलाबी रेले में बह जाने और लैंड स्लाइडिंग से तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। नौशकी में गुज़श्ता रोज बारिश से बंद होने वाली कौमी शाहराह N40 ताहाल बहाल न हो सकी। बोलान कौमी शाहराह ज़ेरे-आब आने से मुताद्दिद गाड़ियां फंस गई। आवारान ताजाओ शाहराह भी सैलाबी पानी की वजह से बंद। कशीनगी में रेलवे ट्रैक सैलाबी रेले में बह गया। पंजाब में भी मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कोट मिट्टी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद 1.5 लाख क्यूसिक कार्वेला फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा। पानी की सतह में इजाफे से दरियाए चनाब के किनारे आबाद मुतअद्दिद देहात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील रंगपुर की नहर में 30 फीट चौड़ा शिगाव। मुतअद्दिद घरों को नुकसान। अहमदपुर शर्किया में उच्च केनाल में 20 फीट चौड़ा शिगाव पड़ गया। फसलें ज़ेरे-आब। पानी करीबी रहायशी बस्तियों में दाखिल। मुतअद्दिद घरों की दीवारें गिर गईं। दरियाए सिंध में DI खान के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कच्चे के इलाके में हॉस्पिटल और स्कूल दरियाबुर। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रेलों ने तबाही मचा दी। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्म कुशा सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहर्रिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप के जरिए होश रुबा राब्तों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर से हसास मालूमात शेयर की। मालूमात करण थापर की पुष्ट पर बैठे रॉ के एहलकारों के लिए खजाना थी। रऊफ हसन और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात की जानी चाहिए। दिफाई माहिरीन।
रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। मज़कूरा भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखते हैं। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी के साथ तहरीक इंसाफ की सोच की तर्जुमानी की। अब समझ आ रही है कि 9 मई के हमले क्यों किए गए। पीटीआई का सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से रवाबित का बड़ा जरिया था। पाक फौज और सिपा सलार के खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही थी। पाकिस्तान में खूनी इनकलाब की बातों का मतलब पीटीआई भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा चला रही है। ये लोग पाकिस्तान में बैठकर भारतीय एजेंडा पूरा कर रहे हैं। फॉरेन फंडेड टोले ने मुल्क दुश्मनी की हर हद अबूर कर ली। कोई शक नहीं रहा कि इनका असल हदफ मुल्की मफादात और फौज को नुकसान पहुंचाना था। फैज हमीद भी बानी पीटीआई का अहम मोहरा बना रहा। फैज न्याजी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानियां भी मिलकर चलाए। वज़ीर इत्तलात अतातार ताक़िब निसार फैज हमीद से राब्ते में रहते थे। एक ताकतवर इदारे ने घर से एहतसाब शुरू किया तो बाकी भी करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब करे। अगर एहतसाब न हुआ तो हुकूमत एहतसाब को यकीनी बनाएगी। तमाम इदारों सियासी पार्टियों को एहतसाब का हिस्सा बनना होगा। चीफ जस्टिस जो जज इस्तीफा देकर गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। पहले कहते थे फैज जी और अब कहते हैं कभी मिला ही नहीं। रऊफ हसन गैर मुल्की सहाफियों के साथ राब्ते में था। रऊफ हसन एंटी पाकिस्तान सहाफियों को मवाद दे रहा था। रऊफ हसन अकेले नहीं, ये पूरा प्लान था। उसी वक्त कई जजेस प्लान के मुताबिक फैसले कर रहे थे। एहतसाब अब हर सूरत होकर रहेगा। पाकिस्तान की सालमियत पर अब कोई समझौता नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीटीआई मुल्क दुश्मन कुव्वतों की आलायकार बनकर इंतशार फैला रही है। मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले किरदार आया हो रहे हैं। जल्द सब काबू में आएंगे। 9 मई के मुल्जिमान का 1.5 साल बाद भी कैफरे किरदार तक न पहुंचना सबसे बड़ी सहूलतकारी है। राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ 45 अरब के रिलीफ पैकेज पर अमली इक़दामात का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर बिजली की 5 तकसीम कार कंपनीज को खतूत अरसाल। खतूत इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान के डिस्पोज को भिजवाए गए। 14 रुपये फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया जाए। बिजली कंपनीज 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन के बिजली बिलों में कमी करेंगी। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिजली कंपनीज के तकाजे पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्पोज को मुंतकिल कर देगी। पंजाब हुकूमत का खत। मरियम नवाज का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज। 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली के बिलों में 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों का पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में शुमार। कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपए का बनता है तो उसमें से 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। यूं रिलीफ के बाद सारिफ को 30 रुपए फी यूनिट अदा करने होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत। गवर्नर सिंध ने पंजाब की तर्ज पर बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। सिंध में भी बिजली की कीमत में 14 रुपए यूनिट कमी की जाए। सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। सूबे के आवाम को रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। वज़ीर आला सिंध को बिजली की कीमत में कमी के हवाले से खत लिखूंगा। वो भी बिजली सस्ती करने के लिए फर्ज मुख्तस करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुलाई में ईंधन की कीमत 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट है। सवाल यह है कि बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपए फी यूनिट तक पहुंच रहे हैं। जुलाई में कुल औसतन पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइड्रो जराई से आई। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत है। बुनियादी मसला बिजली के शोबे की बदइंतजामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तिजारती, सनती और ज़रई सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का ट्वीट। पंजाब हुकूमत के 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ को काबिले तहसीन करार दिया।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास। बिजली की तरसील कार 5 कंपनीज में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की गई। उम्मीद है कि नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर करना अव्वली तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तलबा के लिए बरतानिया की आला जामियात में आला तालीम के मौक़िफ़ बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा। मरियम नवाज ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब के पायदार इक़दामात से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी मुहारतों से मुस्तफ़ीद होने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत। पंजाब डिजिटलाइजेशन दौर में दाखिल हो चुका, जल्द पंजाब लीड करेगा, मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत IT की इंटरनेट बंद और सुस्त करने की तरदीद। इंटरनेट बंद ना स्लो किया गया। अंदाजा है कि इंटरनेट स्लो होने से अवाम में गुस्सा है। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। कोशिश है कि अवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो। बेहतर स्पीड के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। रवां साल IT बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर गई। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असली और नकली हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के वसाइल पर हक पाकिस्तानी अवाम का है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। कोई हमारे बच्चों के हुकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। आलमी क़ुव्वतें मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। ये किस आलमी क़ुव्वत के इशारे पर चीन की सरमायाकारी ज़ाया कर रहे हैं? आज चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आलमी क़ुव्वतें हमारी मजहबी शनाख्त ख़त्म करना चाहती हैं। अमरीका दहशतगर्दी का खुद खालिक है। अमरीका ने पूरी दुनिया में खुद जंग छेड़ी हुई है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। मुल्क में जो हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है। नौजवान नस्ल मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश में है। 8 फरवरी के इंतखाबात कभी नहीं भुलाए जाएंगे। अवाम ने साबित किया वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मुल्क से फ्रॉड को खत्म करने की जरूरत है। सलमान अकरम राजा की दीगर PTI रहनुमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारे मद्दे मुकाबिल लोगों को हमसे आधे वोट भी नहीं मिले। अगर ये लोग जीते हैं तो फॉर्म 45 सामने लाएं। शुएब शाहीन। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी का अचानक दौरा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। मरियम नवाज ने ज़रूरी अशिया खुरनोश के नर्ख़ का जायजा लिया। रावलपिंडी में सब्जी मंडियाँ और सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। रावलपिंडी में असिस्टेंट कमिश्नर की तादाद बढ़ाने का भी असूली फैसला। मुल्क को तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम चाहिए। फ़राइज़ में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पुलिस की किसी तैनाती में कोई सियासी अमल दखल नहीं। काम करके दिखाएं। निगरानी और मॉनिटरिंग के बगैर कोई काम करने को तैयार नहीं। सहूलत बाजार में ख़वातीन दुकानदारों की हौसला अफजाई की जाए। मरियम नवाज की गुफ्तगू। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में 2040 तक पानी की सतह शदीद कम होने के खदशे का इजहार। बढ़ती आबादी, बुलंद दर्जा हरारत, पानी के कम ज़खायर बड़ी वजह करार। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी। शहरों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बढ़ेगा। ज़रई ज़मीनों पर बढ़ती इंक्रोचमेंट के बाइस मुस्तक़बिल में ग़ज़ाई क़िल्लत का खदशा है। पाकिस्तान को नए शहर और मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को सालाना 3,50,000 नए घरों की ज़रूरत है। आबादी की सेटलमेंट के लिए मजमूई तौर पर 1 करोड़ नए घरों की ज़रूरत है। ADB की रिपोर्ट। भारत में मुस्लिम कुश फसादात, मुस्लिम तालिब इल्म वालिद समेत गिरफ्तार, घर भी मिसमार कर दिया। उदयपुर शहर में 10वीं जमात के तलबा में झगड़ा हुआ जिसने मुस्लिम कुश फसादात की शक्ल इख्तियार कर ली।
हिंदू इंतहा पसंदों के मसाजिद और मुसलमानों की जानो माल पर हमले, शहर भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, दफा 144 नाफिज कर दी गई। फसादात के बाद पुलिस ने उल्टा मुसलमानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बीजेपी के गुंडे पुलिस की सरपरस्ती में दनदनाते रहे। मुसलमान खानदान बेघर होकर खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर।